हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हाल ही में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिलीज़ किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके पहले इसका 2021 का रिपोर्ट था जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता था और रिसेंटली ये रिलीज़ हुआ है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि श्री भूपेंद्र यादव हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब रिलीज किया गया? 21 दिसंबर 2024 को। कहाँ रिलीज किया गया है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, देहरादून में रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ये सर्वे करती है और हर 2 साल पे ये रिपोर्ट रिलीज होता है। इसके पहले इसका 2021 वाला रिपोर्ट था और फर्स्ट टाइम ये रिलीज हुआ था 1987 के समय। ठीक है, ये इसका संस्करण कौन सा है? तो 18th रिपोर्ट है इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस सर्वे को करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेटा इससे निकले हैं। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पहले देखेंगे। फॉरेस्ट प्लस ट्री कितना है? तो ये अभी के डेटा के अनुसार 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ठीक है, जो कि हमारे जोग्राफिकल एरिया का, इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। तो अगर क्वेश्चन में ये परसेंटेज आता है तो ये भी सही है। और अगर पूछ दे कि इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 1/4 है हमारे पास फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये भी सही होगा। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमने एक साथ देखा। अब देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है। तो फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं तो ये 25% में से 21.76% जो है वो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो कि अगर डेटा देखते हैं तो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। और इंक्रीज कितना हुआ है पिछले साल के हिसाब से? तो 156 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। और ट्री कवर अगर देखते हैं तो ये 3.41% है, जो कि 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें इंक्रीज ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट कवर। तो ये इंक्रीज कितना हुआ है? तो 1289 स्क्वायर किलोमीटर का। तो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो इंक्रीज है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में हुआ है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हमारे ट्री कवर में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, फॉरेस्ट कवर में कम हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट है जिसमें ज्यादा इंक्रीज पाया गया है। तो स्टेट मैक्सिमम इंक्रीज है, ये दोनों क्राइटेरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला करके सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट में है छत्तीसगढ़, सेकंड में है यूपी और ओडिशा, दोनों एक साथ हैं, और राजस्थान थर्ड में है। तो छत्तीसगढ़ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 684 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। यूपी और ओडिशा दोनों में साथ साथ हुआ है 559 स्क्वायर किलोमीटर का। राजस्थान में हुआ है 394 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, अब हम देखते हैं मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में कितना हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में अगर इंक्रीज देखेंगे तो मिजोरम में हुआ है, फिर गुजरात में हुआ है, फिर ओडिशा में हुआ है। मिजोरम में हुआ है 242 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात में 180 स्क्वायर किलोमीटर और ओडिशा में 152 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको याद कर लेंगे MGO। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर का इंक्रीमेंट है। एरिया वाइज अगर इंक्रीज देखते हैं तो इसके लिए अगर आप एरिया वाइज इंक्रीज देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला करके, तो इसके लिए आप मैम याद करना। मैम, तो मैम MM से याद रखना कि MP में ज्यादा फॉरेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र। तो MP में सबसे ज्यादा एरिया इंक्रीज हुआ है, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है एंड देन महाराष्ट्र में हुआ है। तो MP में कितना हुआ है? 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है 67,083 स्क्वायर किलोमीटर और महाराष्ट्र में हुआ है 65,383 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर अगर फॉरेस्ट कवर का एरिया वाइज इंक्रीमेंट देखते हैं तो इसमें आप मैक याद रखना। तो ये दोनों सेम है, MP और अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में महाराष्ट्र की जगह यहाँ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर हम परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो परसेंट वाइज अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप है 91.33% यहाँ पे फॉरेस्ट है, फिर मिजोरम है 85.34% और देन अंडमान एंड निकोबार है।
तो लक्षद्वीप, मिजोरम और देन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से है। अब 2 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो ऐसे हैं जिसमें 33% से ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर पाया गया है। तो कितने हैं? 19। इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं। ठीक है, और इस 19 में से 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें कि 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन है? 8। तो 8 में अगर हम देखते हैं तो आपको याद है कि 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स। इसमें से हमारे पास सारे हैं लेकिन आसाम नहीं है। ठीक है, आसाम नहीं है। तो अगर देखेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये याद रखना है, इसमें आसाम नहीं है जिसमें 75% से ज्यादा फॉरेस्ट है। और 2 अलग से अगर देखते हैं तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ये आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब कुछ टेबल्स हैं जो देख लेते हैं। मैनग्रोव का डेटा दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव का जो डेटा है वो मैनग्रोव कितना है हमारे कंट्री में? तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव है। बैम्बू एरिया कितना है? तो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें इंक्रीज कितने का हुआ है? तो 5,227 स्क्वायर किलोमीटर का बैम्बू एरिया में इंक्रीज हुआ है। अब हमारा कार्बन स्टॉक देखते हैं। तो कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है हमारे पास, जिसमें इंक्रीज हुआ है 81.5 मिलियन टन का। तो ये याद रखेंगे 100 से कम है जो कि इंक्रीज हुआ है 81.5, अप्रॉक्स 81 या 82 भी आप याद कर सकते हो। तो ये हम अगर देखते हैं तो ये 30.43 बिलियन टन जो CO2 इक्विवेलेंट, ये इतना टन है ना, इसको एक डेटा में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना मिलियन टन को 30.43 बिलियन टन CO2 की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमारा एक ये था, प्लेज था कि इंडिया को जो था कि 2.523 बिलियन पहुंचना था। ठीक है, टारगेट। तो यहाँ पे हम इंडिया जो है वो रीच कर गई है 2.29 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक। ये एक्स्ट्रा इंडिया आगे चली गई हुई है। ठीक है, बाई 2030 तक हमको करना था, तो इंडिया इतना एक्स्ट्रा आगे चली गई हुई है। तो आई होप ये आप अच्छे से याद कर पाएंगे। अब कुछ डेटा टेबल देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है, इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब और नॉन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जिसका कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी क्या होता है? तो कैनोपी, जैसे ये ट्री है, इसके ऊपर जो घनत्व होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 70% से अगर ज्यादा हो तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 40 से 70 के बीच में होता है, मतलब 70 से कम और 40 से ज्यादा। ओपन फॉरेस्ट होता है वो 10 से लेकर के और 40 के बीच में, ये ओपन फॉरेस्ट है। स्क्रब क्या होगा? तो कहीं 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 होगा। तो ये कैनोपी डेंसिटी इसकी 10 से कम होती है, 10% से कम होती है। और वो ट्रीज के बीच में जो छोटे 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 पौधे होते हैं उसको स्क्रब बोलते हैं। नॉन फॉरेस्ट का डेटा याद कर लेना है। नॉन फॉरेस्ट क्या होता है कि जो किसी भी क्लास में ऊपर वाले में नहीं आते हैं उसको नॉन फॉरेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? क्रॉपलैंड आ गया, सेटलमेंट आ गया, वाटर बॉडीज आ गया, ग्रासलैंड याद आ गया, स्नो क्लैड एरियाज आ गया, डेजर्ट आ गया। तो एक चीज इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखना, ग्रासलैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट वाले में आता है, नॉन फॉरेस्ट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट डेटा देखते हैं। यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज हैं फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। ये 2020 का डेटा है, अभी यही रिसेंट है, तो ये देख लेते हैं। तो टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उसमें सबसे पहले रशियन फेडरेशन आता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो रशिया में है। फिर ब्राजील है जिसमें अमेजोन फॉरेस्ट है। अब याद रखें, थर्ड में कनाडा, यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, DRC, इंडोनेशिया। अब याद रखेंगे इंडिया जो है वो 10th नंबर पे है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। ग्लोबली इंडिया 10th नंबर पे है। ये हो गया फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। और टॉप 10 कंट्रीज है जहां पे एवरेज एनुअल नेट गेन कितना हो रहा है, मतलब हर साल कितना फॉरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से फर्स्ट पे चाइना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट गेन अगर एनुअल देखे तो इसमें सबसे पहले चाइना आता है, देन ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, थर्ड पे इंडिया है, ये याद रखेंगे, फर्स्ट पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है।
आगे देख लेते हैं। 4th पे चिली, वियतनाम, टर्की, यूएसए, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। एक और है, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया का अगर देखते हैं तो ये हमने देखा था, ये टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। फॉरेस्ट कवर 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर, ये 21.76% है। तो ट्री कवर जो है वो 3.41% है। टोटल इसको ऐड करके किया है 25.17% है। स्क्रब जो है वो 43,622.64 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 1.33% है। ये चीज़ याद रखना है, हमारे पास स्क्रब एरिया कितना है, 1.33% है। नॉन फॉरेस्ट जो है वो 73.50% है। याद रखना है, नॉन फॉरेस्ट है 74% है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर कोई भी क्वेरी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।